बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर अगर आपको डाटा सर्च करना है तो आप कैसे डाटा को इजीली सर्च कर सकते हैं। अब मेरे पास एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को मुझे सर्च करना है स्पेसिफिक कि मुझे इस नाम का डाटा मुझे चाहिए कि हमारे इस पूरे शीट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा VBA कोड अप्लाई करना है तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर डेवलपर के फंक्शन में जाएंगे और यहाँ आपके पास है विजुअल बेसिक, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपने चले जाना है जिस शीट के ऊपर आपका डाटा है उस शीट के ऊपर आपने डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है। और यहाँ जो आपके पास जर्नल लिखा हुआ आ रहा है इस जर्नल को आपने वर्कशीट में चेंज करना है और उसके बाद जहाँ सिलेक्शन चेंज लिखा हुआ है यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है यहाँ पर बिफोर डबल क्लिक वाले ऑप्शंस पे। अब इसके बाद आपको इस सेक्शन के अंदर कोड आपको राइट डाउन करना है। कोड मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है तो आप इसको इजीली जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इसको राइट कर लीजिएगा और सिंपली इसके अंदर आपको जो है क्या चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप कंट्रोल A से मैंने यहाँ से कॉपी किया, सिलेक्शन बनाकर कंट्रोल C कॉपी, उसके बाद मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया। अब देखें इसके अंदर होगा क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर वाइल लूप्स की जो है वो कंडीशंस मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपका डाटा है किस कॉलम से स्टार्ट हो रहा है किस कॉलम पे एंड हो रहा है तो बस आपको सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग करनी क्या। अब जैसे मेरा कॉलम है फर्स्ट A कॉलम है, उसके बाद जो है एंड कहाँ हो रहा है H वाले कॉलम पे हो रहा है। तो मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कॉलम्स A से लेकर H तक, यानी कि मेरी जो डाटा की रेंज है वो इतनी है, यानी A कॉलम से H कॉलम तक है। अब इसके बाद आपको दूसरा जो सर्च करना है कि A1 जो लिखा हुआ है यानी आपका जो कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने फर्स्ट सेल का रेफरेंस देना है A1। अगर मेरा डाटा यहाँ B कॉलम से स्टार्ट होता तो यहाँ मैं लिखता B कॉलन, उसके आगे जहां तक एंड होता ABCDEF जहां कॉलम तो वहां आता। और अगर मेरा B कॉलम स्टार्ट होता रॉ कौन सी होती तो मैं यहाँ लिखता B1 या B2 या B3 इस वाले सेक्शन के अंदर। बस ये आपको चेंजिंग करनी होती है अपने डाटा के हिसाब से। बाकी एज इट इज इस कॉपी को आपने जो इस डाटा को जो कोड है इसको आपने जो है राइट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर इसको आपने राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से जो है डाटा सर्च करना है आपको मिलेगा कि आपके रिकॉर्ड में डाटा मौजूद है या नहीं। आप किसी भी सेल के ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए तो यहां पर आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा। अब देखें जैसे मैं फहाद का रिकॉर्ड यहां सर्च करता हूं, मैंने यहां पर राइट डाउन किया फहाद, उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे यहां पर बता रहा है आई फाउंड फहाद ऑन रॉ 8, यानी 8 रॉ के अंदर जो है वो फहाद का डाटा आप देख सकते हैं 8 रॉ में फहाद का डाटा मौजूद है। इस तरीके से अगर हम यहां पर टाइप करते हैं दानिश और उसके बाद हम ओके करते हैं तो देखिए आई फाउंड दानिश ऑन रॉ नंबर कौन सी है 5 बता रहा है। तो दानिश का रिकॉर्ड आपको कौन सी रॉ में बता रहा है 5 में बता रहा है। अब इन केस अगर कोई ऐसा डाटा जो आपके पास मौजूद नहीं है और आप उसको सर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर सर्च कर लेना है लारिब, कोई भी नाम दे दिया। अब इसको मैं ओके करता हूं तो देखिए क्या बता रहा है आई कुड नॉट फाउंड लारिब एंटर द वैल्यू, यानी कि ये लारिब का रिकॉर्ड जो है वो हमारे डाटा में मौजूद नहीं है। तो आप ऐसे ही इस कोड के थ्रू जो है अपनी फाइल को चेक कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को वर्क दिया हुआ है काम करने के लिए और अगर तमाम एंट्रीज इसके अंदर मौजूद है तो आप इस कोड के थ्रू जो अपना डाटा को रीचेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।